हमारी ना एक आदत है, पता है क्या? कंप्लेन करने की। मतलब अगर कुछ मिल जाता है तो जो ना मिला उसकी कंप्लेन। अगर रेस हम लोग सपोज करते हैं और उसमें हार गए तो भाई साहब ऑब्वियसली कंप्लेन ही कंप्लेन। पर अगर जीत भी जाते तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि भाई इतने से सेकंड से रह गया, ये हो गया वो हो गया। वैसे ही जब हॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी बनती है तो हम लोग वाह वाह तो पहले करते हैं, पर जब बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनती है भाई साहब फिर भी हम कंप्लेन करते हैं। कभी कभी तो मतलब रिव्यू सुन के हम लोग देखने भी नहीं जाते। कभी कभी होती है स्मॉल बजट की मूवीज होती है, कभी कभी बहुत किसी का रिव्यू ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, तो हम लोग देखने भी नहीं जाते हैं। मतलब यार, बॉलीवुड पे इतना जूम क्यों? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त इशिता ठक्कर और स्वागत है आपका फिर से आपकी प्यारी सी चैनल चाय टाइम रिव्यू पे। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉप 5 अंडररेटेड मूवीज की। तो 5वें नंबर पे हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं उस कहानी को हमने बहुत बहुत सारी बार बचपन से लेके आज तक सुना होगा, जिसका नाम है सोन चिड़िया, यानी कि चंबल के डाकुओं के बारे में हमने बहुत बार सुना है। ये कहानी भी उन्हीं के बारे में है, पर ये कहानी बाकी मूवीज से थोड़ा सा हटके है। हमने कुछ मूवीज देखी होगी जैसे कि बैंडेड क्वीन थी, मदर इंडिया थी, फिर पान सिंह तोमर थी। तो ये कहानी में ऐसा खास क्या है जो हमें देखना है? ये कहानी यानी कि चंबल के डाकुओं के जिनके गैंग लीडर थे मान सिंह यानी कि मनोज बाजपेयी, और उनके लेफ्ट और राइट हैंड यानी कि वकील और लखना, जो कि रणवीर शोरे और सुशांत सिंह राजपूत ने रोल निभाए थे। ये कहानी वैसे तो डाकुओं की है, पर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है छुए गए हैं, जैसे कि कास्टिज्म है, रेसिज्म है, फिर जेंडर बायसेस है, जो आज की तारीख में भी हम कहीं ना कहीं उसमें उलझ के रह चुके हैं। ये कहानी इतनी रियल और इतनी सिंपल वे में बताई गई है और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। ये मैसेज के अलावा भी जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर होता है, किस तरह से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम कभी भी बदल सकते हैं, किस तरह से जब पश्चाताप करना होता है तो हम क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये कहानी की IMDb रेटिंग 7.7 है और टाइम्स ऑफ इंडिया में 4.5 है। नंबर 4 पे है 2014 में रिलीज हुई कहानी यानी कि अगली। इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे एक बहुत ही धांसू और दबंग इंस्पेक्टर के रोल में, यानी कि रोनित रॉय। इनकी एक खास बात है कि इनको चाहे कोई भी रोल दे दो वो इतनी शिद्दत से करते हैं कि वो मजबूर कर देते आपको एक उनके कैरेक्टर के साथ एक लव हेट रिलेशन पे उसमें जाने की। ये कहानी है एक लालच और उलझे हुए रिश्तों की। किस तरह से एक बच्ची यानी कि कली अपने पापा के साथ बाहर निकली हुई होती है, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर भी होते हैं, और उसके पापा अपनी एक्स वाइफ को बिना बताए पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त के साथ पहुंच जाते हैं मिसिंग रिपोर्ट करवाने के लिए। कहानी पूरी यहाँ से शुरू होती है। इस कहानी की खास बात ये है कि इसका एंडिंग जो है यानी कि इसका क्लाइमेक्स जो है आपका मुंह खुला का खुला छोड़ देगा। इतना खतरनाक क्लाइमैक्स और इतना धांसू क्लाइमैक्स मैंने कभी नहीं देखा है। इसका थ्रिलर और सस्पेंस आपको आपके बेड से या फिर आपकी कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपका के रखेगा। इसकी IMDb रेटिंग 8 है आउट ऑफ 10, और अगर मुझे इसको रेटिंग देना हो तो मैं 4.5 दूंगी उसको 5 में से। ये कहानी एक बार जरूर देखें। नंबर 3 पे है वो मूवी जो कि 2 हफ्ते में अपने प्रोडक्शन बजट को भी सरपास कर रही थी और बन गई थी 2018 की इंडिया की एक हिट मूवी, यानी कि तुम्बाड़। बहुत ही कम बॉलीवुड में ऐसी हॉरर मूवीज बनती है जिसकी स्टोरी बोल दो या फिर उसके कलर पैलेट का इस्तेमाल, उसकी सेट डिज़ाइन या उसका लोकेशन या उसमें जो भी एक्टिंग की गई है वो इतनी लाजवाब थी, तभी शायद लोग इसे मास्टरपीस कहते थे एक मूवी का। स्टोरी है हस्तर की, जो कि एक देवी की कोख से जन्मे हुए थे। पर इनमें लालच इतनी कूट कूट के भरी हुई थी कि वो एक हाथ से सोना चुराते थे तो दूसरे हाथ से वो अनाज चुराने गए। तभी दूसरे देवता ने उन पे वार किया और उस वार में हस्तर जो है तिनकों में बिखर गए। तभी देवी ने उनको बचाया, पर उनकी शर्त ये थी
कि हस्तर को कभी भी पूजा नहीं जाएगा और वो सोते रहेंगे। पर कहते हैं ना, किसी का श्राप जो है किसी का आशीर्वाद होता है। तो कहानी पूरी यहाँ से शुरू होती है। ऐसी मूवीज बॉलीवुड में सालों सालों में एक बार बनती है और ऐसी मूवीज को अंडर एस्टिमेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.3 ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 87%। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है रमन राघव 2.0। 2016 में रिलीज हुई ये मूवी IMDb रेटिंग 7.4 और रॉटन टोमेटोज 86% को लेकर ये मूवी ने 2016 में मारा था 6। ये मूवी है एक बहुत ही डार्क थ्रिलर, एक साइकोपैथ किलर की जिसका नाम है रमन, जो कि लीड रोल में नजर आते हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने एक बहुत ही दमदार डार्क एक्टिंग की है इस मूवी में। और जो कि अपने सोल मेट को ढूंढते हुए नजर आते हैं। भाई साहब, ये सोल मेट वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये कोई प्यार वार का चक्कर नहीं है, पर ये वो चक्कर है जो आप और मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में ढूंढते रहते हैं। यानी कि हमारे जीने का रीजन, कारण और वजूद। वैसे ही रमन, जो कि एक साइकोपैथ सीरियल किलर होते हैं, वो नजर आते हैं मुंबई के स्लम्स में हर रात को ब्रूटली मर्डर करते हुए। वो भाई साहब जो अपने सोलमेट को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि हर रमन अपने राघव को ढूंढ रहा होता है। तो ये मूवी में देखना ये है, हाँ, राघव से मेरा मतलब है विक्की कौशल। क्या रमन अपने राघव को ढूंढ पाता है या नहीं, और ये इतने सारे मर्डर्स क्यों करता है? सुना है ये मूवी एक रियलिस्टिक साइकोपैथ किलर पे बेस्ड है, जो कि इतना ज़्यादा डार्क था कि उतना ज़्यादा डार्क साइड उसका बताना ये मूवी में पॉसिबल नहीं था। ये कहानी में इंस्पेक्टर का रोल करते हुए नजर आते हैं हमें विकी कौशल, यानी कि राघवन। अब देखना ये है कि क्या राघवन, जो कि रमन को चेस करते हैं, क्या वो उसे पकड़ पाते हैं या नहीं? क्या वो भी उसकी डार्क साइड में उलझ के तो नहीं रह जाते? ये कहानी एक डार्क और वायलेंट कहानी जरूर है, पर ये एक मास्टर आर्ट है मूवी का, और ये आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, हम सब ने कहानी सुनी होगी कि तितली को बहुत ज़्यादा दबा के नहीं रखना चाहिए, वो बेचारी मर जाएगी। पर हम जैसे ही उसे खुला छोड़ते हैं, वो एक बहुत ही प्यारी सी उड़ान भरती है। ये कहानी भी उसी उड़ान के बारे में है। कहीं ना कहीं हम सब स्कूल और कॉलेजेस में थोड़े से शरारती ज़रूर हुआ करते थे, और अगर हम नहीं तो हमारे क्लासमेट्स होते थे या हमारे सीनियर, जिनको हम हमेशा क्लासरूम के बाहर मुर्गा बनते हुए देखते थे या फिर प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर देखते थे। इस कहानी में भी उसी तरह से एक बच्चा, जो कि जिसके पिताजी 8 साल से उसको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने के बाद कभी मिलने नहीं गए थे, और सडनली एक्सपेल होने के बाद वो 8 साल के बाद पहली बार अपने पिता को देखेगा। और सबसे पहला रिएक्शन उनका वही होता है जो एक्सपेक्टेड होता है। वो बिल्कुल ही उससे बात नहीं करते हैं और वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। पिता यानी कि रोनित रॉय। अगेन मैं ये कहूँगी कि रोनित रॉय बहुत ही शिद्दत के साथ कोई भी कैरेक्टर निभाते हैं, और उनके साथ साथ राम कपूर ने भी उनके भाई का जो रोल किया है बहुत ही लाजवाब है। ये कहानी उस उड़ान के बारे में है जो कहीं ना कहीं हम सब बचपन से लेके आज तक या फिर अभी भी सोचते आ रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे अचीव करें। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, और ये अगर आपके वॉच लिस्ट में नहीं है तो भाई साहब और क्या है। तो हमारी टॉप 5 लिस्ट यहीं पे संपूर्ण होती है। अगर कोई रेकमेंडेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज ना भूलें, और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए मूवी रिव्यू के साथ या फिर एक नए लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।